जब होश आए तो अरे यार जिसके लिए आए वो तो दिखे नहीं, खोजे तो एक तरफ से जा रहे, वहाँ एक तालाब है, पूर्णिमा की रात है, एक ही पगडंडी है वहाँ से जाने की। तो वहाँ पर भगवान बुद्ध बैठे और ऐसे बैठे हैं, ऐसे चंद्रमा है तो उसकी परछाई सामने है, तालाब में देख रहे। तो वो आए खोजते खोजते, उससे बोले अरे हाँ जी यहाँ से एक छोकरी गई ऐसी, अरे बहुत कुछ नहीं बोलते साहब, अरे हजारों में दिख जाए ऐसी है, वो कुछ नहीं बोलते। फिर बोले यार बहरा है, पागल है। तब फिर वो बोले ज़्यादा जब इकट्ठे हुए, बोले कि मैं यहाँ चंद्रमा को इसमें देख रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, बीच में से एक बार एक छाया गुजरी, मतलब वो कोई चीज़ गुजरी अब पर उससे वो परछाई रुक गई, अब ये पता नहीं वो क्या था। तो उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया है ताकि जब से मेरे अंदर का पुरुष मर गया तो मुझे कोई स्त्री नहीं दिखाई। ये तो अंदर है काम, तो दूसरे को दूसरा दिखता है, और अंदर नहीं हो तो कुत्ते को भी नहीं दिखता। गहने के ऊपर से कुत्ते चले जाते हैं, पड़ा रहो, लेकिन लोगों को तो गहने के लिए जैसे तैसे मिल जाए तो बस फट, कैसा भी है बस पता नहीं लगना चाहिए, तो उनके अंदर महत्व है। और वो बेचारा उसको तो रोटी सब अंदर है, जिस चीज़ का महत्व वो उसको दिखता है, और जिसको उसका महत्व नहीं है तो उसके लिए पड़ा रहो, उसको वो दिखता ही। तो इसलिए बीमारी बाहर नहीं, बाहर हो कोई हटा दे, इलाज कर दे, लेकिन बीमारी अंदर है, विकार अंदर है, और इलाज बाहर करें तो कितना भी कर ले कुछ होना नहीं। गाड़ी कहाँ से चलती है? अंदर से, पर दिखती है बाहर, इसलिए बाहर चलती दिखती है पर चलती अंदर से। जितना भी जरूरी चीज़ है, गेयर लगना है, कलच दबनी है, हेड काम करेगा, पिस्टन काम सब अंदर से करेगा, वो किसी को नहीं दिखता। इसको अंतःकरण बोलते हैं। जैसे आदमी के अंदर भी अंतर से होता है, मन में आएगा, बुद्धि निश्चय करेगी, फिर चित्त दिखाएगा, अहंकार अनुमति देगा, वो पास करेगा, सारा कार्रवाई जब शुरू हो जाए, ये सारा अंतर से, पर दिखता बाहर है। इसलिए विकार अंदर है, कोई भी बाहर से कुछ भी बना रहो, सब के अंदर यही विकार है, मान क्रोध अहंकार लोभ लालच, इन्हीं से सभी जितने भी गलत काम होते हैं तो इन्हीं विकारों से होते हैं। कोई मेरे से बोला को बाबा जी ने ऐसा कर दिया, मैं कहा क्या कर दिया? बोले ऐसा, मैं कहा नहीं उसने नहीं करा। बोले और? मैं कहा ये तो विकार का काम, लोभ में गलत करता है, क्रोध में करता है, कामना के वश होकर गलत करता है आदमी को। तो इसलिए पर वो नहीं दिखते हैं, पर आदमी कोई भी, वही आदमी एक समय अच्छा होता है और वही एक समय खराब हो जाता है। शरीर तो वही उस समय है जब माला पहना हो, और वही शरीर जब है जब जूतों की पहना हो या डंडे मारे, शरीर का तो फिर किसके लिए इज्जत और किसके लिए बेइज्जती? अच्छे गुण आ जाए तो भाई फूल ले लो, और खराब आ जाए तो कांटे। बाकी इन सब से भी परे है, जो गुण दोषों से भी परे है, हर स्थिति में सहज रहता है, वो तो इन सब से परे है, उस पर कोई भी चीज़ असर नहीं डालती है। वही तुम्हारा सच्चा अपना स्वरूप है, उसी को आत्मा कहो, शुद्ध चेतन कहो, कुछ कहो, वो तुम्हारा असली सच्चा रूप है। तुम क्या हो? वो है सहज होना जानना,
बाकी व्यवहार के लिए तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, वो व्यवहार है। ये नाम गाम जाति यहाँ से मिली है, ये सच्ची नहीं है, पर आदमी इसको सच्ची मान लेता है, मानते मानते पक्की कर लेता है। इसी से लेकर के बोलते हैं ताकि वो सच्ची होती नहीं है पर मान लेता है। सच्चा क्या है? जिसका कभी भी अभाव नहीं होता है, वो है, उसको बोलते हैं सत्य, यानी कि बराबर है। यहाँ पर जो भी कुछ है ये चीज़ें भी ऐसे तो सत्य है जितनी भी दिखती है, लेकिन एक जैसी नहीं, जैसी वैसी नहीं, एक रस नहीं, इसलिए इनको सत्य नहीं कहते। सतत गमने, हर क्षण जीव का ठीक। बाकी यहाँ का सब बदल रहा है, इससे पता लगता है कि बदल रहा है। जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नहीं बदलता। समझो सबको तो और किसी को बोलो, कैसे पता लगता है? इससे पता लगता है कि शरीर मन सब बदल रहे हैं। एक ऐसा आश्चर्य है कि बहुत सहज है और आश्चर्य है कि दिखता नहीं है, समझ में भी ऐसे नहीं आता, लेकिन फिर भी है, यानी कि वो बराबर है। जैसे कभी किसी को ऐसा नहीं लगता है कि मैं नहीं हूँ, सबको सहज है। दूसरा ये भी नहीं लगता है कि मैं पुराना हो गया। अरे हर एक चीज़ पुरानी हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, नोट भी एक्सपायर हो गए थे पीछे, डेट चली जाती है, लेकिन ये सुबेरे बासी हो जाती है चीज़ें। पर कभी लगता है किसी को मैं बासी हो गई या पुराना हो गया, कोई दिखता नहीं, लेकिन फिर भी इतना आश्चर्य का तो है ये, सहज है और बराबर है और बिल्कुल एक रस है, कोई दिक्कत नहीं आता है, बल्कि बिल्कुल हर समय नया है, बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश, एकदम बढ़िया। इसको बोलते हैं। अब ये सच्चा है, इसको कोई आत्मा कहे, कोई अपना आपा कहे, ये बराबर है। दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, मान में, अपमान में, हर क्षण रहता है और कभी भी ऐसा नहीं आया है अब जिस क्षण किसी को लगे कि मैं नहीं हूँ और ना आए। इसलिए इसको सत्य कहते हैं कि बराबर सत्य और सत्य है, पर वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सब परिवर्तन वाला है, अविनाशी वो भी है, अंत उसका भी नहीं है। प्रकृति की कोई भी चीज़ है, अंत नहीं है। जैसे कितनी भी लड़ाई हो जाए, मारकाट हो जाए, लेकिन परमाणु एक भी नहीं घटता है और ना एक भी बढ़ता है। परमाणु उतने ही रहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आती है, सब परमाणुओं से खड़ा है, लेकिन वे अभी अपनी अपनी जगह परमाणु उतने ही रहेंगे, बाहर के स्थूल चीज़ों में परिवर्तन होता लगेगा। जैसे घड़ा टूट जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मिट्टी के कण जितने हैं वे बने रहे, सूक्ष्म हो जाएंगे, कहीं भी किधर भी चले जाएं, पर पूर्ण रूप से नाश नहीं, फिर हो जाए है, वो भी अविनाशी, लेकिन वो बराबर नहीं, वो उसकी शुरुआत होती है और उसका अंत हो जाता है, लेकिन ये आदि से भी इसकी शुरुआत भी नहीं है और इसका अंत भी नहीं, इसलिए ये आदि अंत से रहित है, इसलिए इसको बोलते हैं अनंत। अनंत अंत नहीं आता है, कब से चल रहा है, सब के अंदर वही चेतन है, सब में वही आँख पाँव हाथ हैं, सबके शरीरों में, पर कब से सृष्टि चल रही है, किसी का किसी से नहीं मिलता, वही चीज़ है। कितने आश्चर्य की बात, वही आँख कान नाक, पर किसी की कोई चीज़ किसी से नहीं मिलती। यहाँ तक है कि दूसरी से उसी की नहीं मिलती। आज पहले तो आँख का एक ही डॉक्टर होता था, आजकल आँख के भी डॉक्टर बदल। कैसे?
जैसे एक डॉक्टर बड़ा गया, बोला साहब मेरी आँख में गड़बड़ है। बोले कि कौन सी आँख में है, किस में? बोला मैं तो इस आँख का डॉक्टर मैं इसका नहीं। तो इसमें और इसमें भी फर्क है, यानी कि हर एक चीज़ क्यों है, अब ये समझने की बात है। अगर इन सब चीज़ों में फर्क क्यों है, तो इससे ये समझ में आ जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें बाहर से जैसा भी होता है तो वो फर्क आ जाता है, लेकिन हाँ तो रख ले नीचे नहीं, यहाँ नीचे क्यों रखता है? कमरा में रख ले घर वाला क्या करना, एक ही है ये उस साइड की है कि नहीं? उसका साइज तो ज़्यादा लगता है, तो ये तो वहाँ आके ऐसा आश्चर्य है, आगे